हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले जो अब दो क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत बवाल है। देखते हैं कहाँ पे क्या बवाल है वो। पहले क्वेश्चंस आगे करते हैं, फिर वहाँ बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके। इस क्वेश्चंस में यही हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशंस आर क्या है? ह्यूमन सेट है। रिलेशन इज द सेट ऑफ, सॉरी, रिलेशंस आर हमें दे रखा है। सेट ए इज द ह्यूमन बीइंग इन अ टॉन पर्टिकुलर। मान लेते हैं कि ठीक है, सेट है, ह्यूमन बीइंग रह रहा है। ह्यूमन बीइंग मान लो जो किसी टॉन में रह रहा है, वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। पहले भी क्वेश्चन में ऐसा ही किया था। एफ है, जी है, एच है, कुछ भी है। आपका मन करे, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, जो भी पुट करना हो आप कर सकते हैं। ओके, जो आप सोच सको। रिलेशंस आर ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ये कैसा ऑर्डर पेयर है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर हमारा बनाना है, सच दैट एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। इट मीन्स एक्स इज द फीमेल एंड वाई इज मेल। इस ऑर्डर को हमें बनाना पड़ेगा फीमेल और मेल के ऑर्डर के, ऑन बिहाफ ऑफ दिस मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल ऑर्डर। ओके। अब ऑर्डर बनाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक्स मेल है, वाई मेल है। हमने कोई भी लिया, सपोज दो पेयर ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। देखते हैं क्या पॉसिबल है। यस, ए क्या हो गया? वाइफ हो गया। और बी हस्बैंड हो गया। तो ये फीमेल हो गया, ये हमारा मेल हो गया। देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल है। क्या इस ऑर्डर को बी ए लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बी हमारा, अगर मैंने बी लिखा तो बी फीमेल हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा हूँ कि बी मेल है, इसलिए ये ऑर्डर नहीं लिख सकते। ठीक है। फिर ट्रांजिटिव टाइप का ऑर्डर देखते हैं। क्या बी और सी लिख सकते हैं? ठीक है, लिख के देखते हैं। बी और सी, इसका मतलब है कि बी इज द वाइफ ऑफ सी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बी क्या है? ये फीमेल है। और सी क्या है? मेल है। ये कह रहा हूँ कि बी फीमेल है और सी मेल है। ठीक है। बी और सी के ऑर्डर को हमने मान लो सपोज लिख लिया कि बी फीमेल है और सी मेल है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे बी को मेल कंसीडर किया। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर भी हम नहीं लिख सकते। ये ऑर्डर ही डन है। अब हम ऑर्डर और क्या लिख सकते हैं? क्या सी और डी लिख सकते हैं कि सी इज द वाइफ ऑफ डी? यस। अब ये सेपरेट एंटिटीज हो गई, सी डी अलग हो गया, ए बी अलग है, तो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस में हमें ये देखना है कि क्या ए इज द वाइफ ऑफ सी लिख सकते हैं? कि मान लो ए हमने लिखा फीमेल और सी लिखा मेल, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ए हमने फीमेल कंसीडर किया है, तो यहाँ फीमेल लिख लेंगे। यहाँ सी मेल लिख लेंगे। सी और वाइफ ऑफ डी है, तो इसका मतलब सी यहाँ फीमेल है, डी मेल है। अगेन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ये जो सी है वो फीमेल है और यहाँ सी मेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे इस दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। दो हमने रिलेशंस को हम नहीं ले सकते। अब इसमें से किसको हटाऊं? किसको हटाना? जो, अगर मान लो सपोज मैंने इसको हटा दिया, सी डी को, तो ये एक लिमिटेड सेट हो जाएगा ए बी और सी के बीच। जो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि तीन लोग ही रह रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ द पीपल्स आर रिजाइडिंग इन द सिटी। इसका मतलब है कि मुझे ये सेट कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। सो फाइनल क्या रिलेशंस हमारा आया कि सी और डी सेट बना, ए और बी सेट बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब कि व्हाट इज द कंक्लूजन कि एक कंप्लीट सेपरेट एंटिटीज बन रहा है। क्या क्या? ए बी, देन सी डी, देन ई एफ, देन जी एच। ऐसे ही बनाते चलो। यही हमारा बन के फाइनल रिलेशंस तैयार हो गया। सो दिस इज योर सेट, दिस इज योर रिलेशन। नाउ चेक, चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं किसके लिए? पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि दोनों पेयर एक्स और एक्स, ये जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। दे मस्ट बी बिलोंग टू दिस रिलेशंस आर। तो एक्स एक्स कोई भी कंसीडर किया, हमने एक्स एक्स मान लो ए बी कंसीडर किया। पॉसिबल है क्या? एक्स को हमने ए लिया, तो ये ए दोनों मेल हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव। नहीं हुआ, कोई सेट ही नहीं बन सकता ऐसा कि दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो। फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है?
एक पेयर देखेंगे एक्स वाई जो बिलोंग करे आर को, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका मिरर इमेज वाई एक्स भी बिलोंग्स होनी चाहिए आर से। एक्स वाई चेक करते, कोई भी उठा लेते एक्स वाई, हमने ए बी ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है आर से, यस ये कर रहा है। इसका उल्टा क्या लिखेंगे, वाई एक्स क्या लिखेंगे, बी और ए। क्या ये पॉसिबल है, नो। देखो इस सेट में कहीं पॉसिबल ही नहीं है, सेपरेट एंटिटीज है। अगर ए वाइफ है बी का, तो बी वाइफ का, बी वाइफ ऑफ ए हो ही नहीं सकता, वो तो हस्बैंड है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। सो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब बवाल आता है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में एनसीईआरटी कहता है कि ट्रांजिटिव है। कई लोग कई जगह सॉल्यूशंस है, इवन के रेपुटेड जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशंस, वहाँ भी सॉल्यूशंस में उन लोगों ने बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है। यूट्यूब पे भी और कहीं भी वीडियोस में भी बोलता है ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कन्विंस करने की ट्राई कर रहा हूँ कि यस ट्रांजिटिव है, करेक्ट है, और जो एनसीईआरटी कह रहा है वो करेक्ट आंसर है। कैसे, सेम, ये सारा सेपरेट एंटिटीज है। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन वाला हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। जो ट्रांजिटिव के लिए जो जनरल रूल होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स होनी चाहिए आर, वाई जेड होनी चाहिए बिलोंग्स टू आर, और एक्स जेड बिलोंग होनी चाहिए ये आर का, ये हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि ये सारा बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज है, लिमिटेड वैल्यूज है ये। इसीलिए ये वाली रिलेशंस पे हमें जाना ही नहीं है, चेक ही नहीं कर सकते हम। तो ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास ट्रांजिटिव चेक करने का, सेपरेट। देखिए कि ए और बी क्या बिलोंग कर रहा है आर से, यस। बी सी कर रहा है, नहीं, सेपरेट एंटिटीज लेंगे। सी डी बिलोंग कर रहा है आर से, कोई भी हम दो चेक कर लेंगे। और इसके बीच देखेंगे कॉमन क्या है, क्या ये हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन है, यस। क्या ये हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन है, यस। दोनों को सर्टिफाइड कर रहा है, दो सेपरेट एंटिटी दोनों को सर्टिफाइड कर रहा है, मतलब एक कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चंस नंबर 1 का दूसरा वाला। उसमें भी एग्जैक्टली यही केस था, जहाँ पे x का वैल्यू <4 दे रखा था। मतलब एक लिमिटेड कंडीशन, जब भी एक लिमिटेड एंटिटीज हो, लिमिटेड कंडीशंस हो, जहाँ पे हमारा कोई इंटरसेक्शंस वैल्यू नहीं होगा, वहाँ पे हम ये वाला रूल चेक ही नहीं करेंगे। हमें ये चेक करना है, अगर ये वैल्यू, अगर ये रिलेशंस आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कॉमन, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। इसका मतलब कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या रिफ्लेक्सिव है, नो। सिमेट्रिक है, नो। ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव है। एनसीईआरटी, इसका मतलब एनसीईआरटी करेक्ट कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं कन्विंस करने का, कि उससे समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या स्टूडेंट समझना चाह रहा है। लोगों को क्या समझ में आएगा कि कैसे मैं करेक्ट हूँ, हाउ आई एम सेइंग द करेक्ट थिंग। अगेन इसी वीडियोस में लगातार कंटिन्यूसली इस क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं। नाउ सी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियोस हमारा कह रहा है यही जो क्वेश्चन नंबर 1 का ई है। पहले हमने जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के लिए। अब की बार जो रिलेशंस हमारा है वो करेंगे हम लोग फादर और फादर के लिए, एक्स इज द फादर ऑफ वाइफ। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे पहले सेट बना लेते हैं। ए सेट क्या है, ह्यूमन बीइंग अ टॉन, यहाँ रह रहा है पर्टिकुलर सिटी में। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही मान लेते हैं कि A B C D E F G H I J K, ये सब जितना भी है वो किसी एक सिटी में ही रह रहा है। ओके, देख लिया। अब रिलेशंस क्या कह रहा है, रिलेशंस कह रहा है कि ये हमारा एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है कि एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो ये एक्स और वाई हम एक ऐसा ऑर्डर बनाएंगे सच दैट ये एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एक्स फादर है तो पक्का मेल है। अच्छा, वाई क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, क्योंकि वाई डॉटर भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि ये मेल है, एक कंडीशन हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें कंडीशंस को फॉलो करना है। तो एक्स इज द मेल, वाई इज द मेल। ओके, अब ट्राई करते हैं रिलेशंस लिखने का। क्या ए वी में लिख सकते हैं, यस।
मान लो ए बी लिख लिया, ए इज द फादर ऑफ बी, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या बी इज द फादर ऑफ ए पॉसिबल है? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बी, ए फादर है बी का, तो बी फादर हो ही नहीं सकता ना, ये तो इसके चाइल्ड है, बेटा है, तो नहीं लिख सकते। ठीक है। अब ट्रांजिशन फेज में ट्राई करते हैं लिखने की, कोशिश कर रहे हैं कि क्या बी इज द फादर ऑफ सी लिख सकते हैं सेपरेट? यस लिख सकते, क्योंकि सपोज ए फादर है बी का, तो बी फादर है सी का। हो सकता है ए हमारे पिताजी हैं और सी सोचो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। इसका मतलब ए और सी के बीच रिलेशन क्या है? ग्रैंडसन और आई मीन ग्रैंडफादर का है। तो ये पॉसिबल तो हो सकता है कि दो सेपरेट एंटिटीज फादर है, एक कॉमन पैटर्न पे। हस्बैंड वाइफ में पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसमें हो सकता था। इसका मतलब ये डन, ये डन, ये पॉसिबल नहीं था। बीसी पॉसिबल है। क्या ए सी पॉसिबल हो सकता है? एक ट्रांजिशन ये भी देख लेते हैं कि ए इज द फादर ऑफ, मैंने बोला सी, ए इज द फादर ऑफ सी। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ए फादर बी का है और बी फादर सी का है, तो ए और सी के बीच रिलेशंस क्या हो गया? ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का। इसका मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या है? ए बी बी सी, देखो एक ट्रांजिशन बी सी आ गया। तो सर और क्या हो सकता है? सी डी हो सकता है। ऐसे ही सी डी के बीच हम लिखेंगे तो हमारा ये रिलेशंस डी सी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन डी ई पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही ई एफ लिखेंगे, एफ जी पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली जितने भी हमारा आइडेंटिटीज है लिख सकते हैं। एट में से अगर मैं फाइनल करूँ रिलेशंस को, तो क्या क्या आइडेंटिटीज आया हमारा? देखो ऑर्डर पेयर क्या क्या आया। ए बी, ठीक है। बी सी, ठीक है, सेपरेट नहीं आया, बी बी कॉमन है दोनों में इस बार। हस्बैंड वाइफ वाले में क्या था? सेपरेट था। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी डी, डी ई, ऐसे करके हम इनफाइनाइट जब तक मन होगा, जो भी जितने भी लोग होंगे उसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारा रिलेशन बन के अब हो गया तैयार। आप चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ये हस्बैंड वाइफ वाले से देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ सेपरेट आइडेंटिटी था, इसमें नहीं है। ये देखो कॉमन लिंक है हमारे पास, तो इसमें हमें ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग ढंग से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स क्या होनी चाहिए? बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ए और बी अलग अलग होना चाहिए। ए एक अपने अपने आप में ही एक कोई फादर नहीं हो सकता, अपने आप में कोई बेटा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही रिलेशन से हो। ऐसा कंडीशन जैसा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए दो कंडीशंस होते हैं, टू कंडीशंस। एक क्या होना चाहिए? एक्स वाई बिलोंग होनी चाहिए रिलेशन आर से। कोई भी आइडेंटिटीज ले लेते हैं, मान लो ऑर्डर पेयर ए बी ले लिया, देखा कि यस बिलोंग्स टू आर तो है। क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है? दूसरा कंडीशन ये होता है सिमेट्रिकली, इसका मतलब बी और ए ये रिलेशंस होनी चाहिए आर से। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हमने पहले ही देखा कि नहीं पॉसिबल है, छांट दिया है। ये हमारा फाइनल रिलेशंस है, ये वाला डन वाला, ये हमारा चेक कर रहे थे तो देखा कि नहीं है ये। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, जो सबसे कमाल का मामला है। अब की बार देखिए कि ये सेपरेट एंटिटीज नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे ट्रांजिटिव इसमें जो चेक करना पड़ेगा वो हस्बैंड वाइफ जैसा चेक नहीं करना पड़ेगा, जो कॉमन जनरल वे होता है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि कौन सा? थ्री कंडीशंस। ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई होता है वो बिलोंग होनी चाहिए आर से, वाई जेड होनी चाहिए बिलोंग किसके? आर से, और एक्स जेड बिलोंग्स होनी चाहिए आर से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है। एक्स वाई को भी ले लेते हैं, सपोज ए भी ले लिया, ए भी क्या कर रहा है? बिलोंग आर से, यस डन, देखा है। क्या वाई जेड पॉसिबल है? वाई क्या है? बी। जेड क्या ले लिया? मान लो सपोज हमने सी ले लिया, तो क्या पॉसिबल है? यस, देखा है। बी सी भी डन है, ए भी डन था, बी सी डन था। अब हम फाइनल रिलेशंस एक्स जेड लिखना चाहते थे, एक्स का वैल्यू कितना है? ए। और जेड कितना लिखना चाहते हैं? जेड कितना है? सी। क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है? देखिए ए सी नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया था, इसका मतलब ए सी नहीं है, ये ए सी बिलोंग्स आर नहीं है। तो एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमने देख लिया कि कैसे ये हस्बैंड वाइफ वाले से थोड़ा सा डिफरेंट था और हमें कैसे चेक करना पड़ा। उसमें ट्रांजिटिव डिफरेंट चेक करना पड़ा था, इसमें डिफरेंट का। So what is the conclusion of this question is reflexive, no, symmetric,
नो। ट्रांजिटिव, नो, कोई भी नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो इस तीनों नन होगा इसमें। लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि ट्रांजिटिव हो रहा था। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विल ट्राई टू कीप, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने का। एक एक छोटे छोटे लेक्चर्स मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे इजीली अंडरस्टैंड कर ले। इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ऐसे करते रहेंगे, फ्रिक्वेंट टाइम में करते रहेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।